अभिवादन स्वीकार करें कृष्णा त्रिपाठी। चर्चा पीरियाडिक टेबल की। जब एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता चला गया और उसकी उपयोगिता वैज्ञानिकों को समझ में आने लगी तो ये लगा कि इनका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, इनको एक साथ रखना बहुत जरूरी है, इनके स्टडी को इजी बनाना बहुत जरूरी है। अतः अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रयास किए। जैसे 1815 में प्राउड ने अपने स्तर पर कुछ प्रयास किया, डोबेरियन ने 1817 में कुछ ट्राई किया, कुक्स 1854 में कुक्स ने ट्राई किया, न्यूलैंड्स ने, लोथरमियर ने, सब ने अपने अपने स्तर से एलिमेंट्स को का क्लासिफिकेशन करने का प्रयत्न किया। लेकिन 1869 में डिमित्र मेंडलीव का जो प्रयास है वो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मतलब प्रचलन में भी है। और आज भले ही हम यह पीरियडिक टेबल नहीं पढ़ते हों, लेकिन आधार अगर पीरियडिक टेबल का किसी ने बनाया तो वो मेंडलीव ही थे, इसलिए उनको ज्यादा योगदान जाता है। अब चूंकि उसमें एटॉमिक मास के बारे में ही जानकारी थी तो जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया। लेकिन समय के बदलाव के साथ 1913 में हेनरी मोजेले ने जब एटॉमिक नंबर की बात करी तो एटॉमिक नंबर ये पता चला कि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगा। मतलब अगर एटॉमिक नंबर किसी का मालूम हो तो ज्यादातर प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की हम जान जाएंगे। तो उसमें चेंजिंग लाई गई, पीरियडिक टेबल में चेंजिंग लाई गई और उसको मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोला गया। मॉडर्न पीरियडिक लॉ आया। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तब एटॉमिक मास आया था, अब एटॉमिक नंबर आया। डिमेरिट उसमें भी थी, मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियडिक टेबल में भी थी, मॉडर्न में भी थी। जैसे हाइड्रोजन की कंडीशन, कुछ एलिमेंट ऐसे थे एलिमेंट्स को जब एक ग्रुप में रखा गया था तो इसका ध्यान रखा गया था कि जिनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी हो उनको एक ग्रुप में रखा जाए। इससे ये आसानी क्या होती कि किसी एक एलिमेंट का अगर हम स्टडी कर लें तो उसमें उपस्थित सभी एलिमेंट्स की स्टडी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि एक क्लास में 20 स्टूडेंट हो और एक एक स्टूडेंट को बारी बारी पढ़ाना हो तो ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा और ज्यादा समय भी लगेगा। अगर एक ही क्लास के हो, सेम लेक्चर चाहिए तो एक ही साथ 20 को बैठा के एक लेक्चर दिया जाए तो आसानी से 20 बच्चों को समझाया जा सकता है। में समय भी बचा और मेहनत भी कम लगा। ऐसे ही एलिमेंट्स का बारी बारी से स्टडी करना जटिल था, तो ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया जा रहा था कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि किसी एक ग्रुप में जिस एलिमेंट्स को रखा जाए उसमें किसी एक की प्रॉपर्टी जान ली जाए तो उसमें उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टी जान लें। इसलिए स्टडी को इजी बनाने के लिए पीरियडिक टेबल बनाया। पीरियडिक टेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टडी को इजी बनाना। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट